हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनके विषय में। दोस्तों, जो संविधान में वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां हैं, इनका विस्तार से हम वर्णन करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो प्रथम हम दिखाना चाहेंगे भारतीय नक्शा है ये हमारे भारत का नक्शा है। और जो पहली अनुसूची है कुछ इसी से संबंधित है। तो दोस्तों, पहली अनुसूची जो हमारी है, प्रथम अनुसूची, वो है राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र। जो हमारे 28 राज्य हैं और उनके न्यायिक क्षेत्र हैं उनके विषय में, या कह सकते हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, उनके जो नाम हैं और उनकी जो सीमाएं हैं उनका वर्णन जो किया गया है प्रथम अनुसूची में किया गया है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 1 से 4 में ये वर्णित है। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं अपनी द्वितीय अनुसूची के विषय में। द्वितीय जो अनुसूची है, सेकंड अनुसूची, वो गवर्नर ऑफ इंडिया, भारत के जो गवर्नर हैं या कह सकते हैं भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य की जो विधान परिषद है उनके सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन सभी के जो वेतन और भत्ते हैं उनका वर्णन द्वितीय अनुसूची में फ्रेंड्स किया गया है। तो आप याद रखिएगा, द्वितीय अनुसूची में जो वर्णित है वो वेतन एवं भत्ते का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो हमारी सूची है तृतीय अनुसूची, उसके विषय में बात करते हैं फ्रेंड। तृतीय अनुसूची है तीसरी अनुसूची, वो जो संबंधित है विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में जो हम ग्रहण करते हैं उसके विषय में बात कर लेते हैं। जो तृतीय अनुसूची है, शपथ या प्रतिज्ञान होगा इसमें वर्णित, और इसमें जो है विभिन्न मंत्री होंगे, सांसद, न्यायाधीश, एमएलए आदि की जो शपथ है उसका वर्णन है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का वर्णन नहीं है फ्रेंड्स। हाँ, ध्यान रखिएगा, जो कहा गया है इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन नहीं है। तो जो हमारी तृतीय अनुसूची है दोस्तों, इसमें जो शपथ और प्रतिज्ञान का जो वर्णन है केवल और केवल विभिन्न मंत्री, सांसद, न्यायाधीश, एमएलए आदि की शपथ का ही वर्णन किया गया है। बात करते हैं चौथी अनुसूची, जो हमारी फोर्थ अनुसूची है। चौथी अनुसूची में जो वर्णन किया गया है फ्रेंड्स, वो वर्णन किया गया है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। फ्रेंड्स, चौथी अनुसूची एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो किया गया है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में, उसके लिए राज्यसभा की सीटों का वर्णन चौथी अनुसूची में ही किया गया है। और अगर इसका हम संबंध बात करें तो अनुच्छेद 4 व 82 में वर्णित है। आगे बात करते हैं अनुसूची 5। जो अनुसूची 5 संबंधित है वह संबंधित है फ्रेंड्स जो हमारे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण है उनके विषय में। जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण का जो वर्णन किया गया है फ्रेंड्स, वो जो किया गया है अनुसूची 5 में ही वर्णित किया गया है। जो छठी अनुसूची है दोस्तों, बहुत खास है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है छठी अनुसूची के विषय में भी। तो इसमें जो हमारे राज्य हैं, खासकर 7 सिस्टर के, ये हमारे 4 राज्य हैं, जैसे असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये 4 राज्य हैं। और छठी अनुसूची में इन्हीं का वर्णन किया गया है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ATMM। तो याद रखिएगा, ATMM है, कैसे है, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय और M फॉर मिज़ोरम। तो छठी अनुसूची में जो वर्णित किए गए हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में छठी अनुसूची में वर्णित किया गया है। ट्रिक याद रखिएगा फ्रेंड्स, ट्रिक बहुत खास है ये, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी जो है ट्रिक हो गई। सातवीं अनुसूची, जो सातवीं अनुसूची है वह अनुच्छेद 246 में वर्णित है। और इसके अंतर्गत जो आती है संवर्ती सूची, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची। हाँ जी,
जो हमारी 7वीं अनुसूची है, इसमें हमारी ये तीनों की तीनों अनुसूचियाँ आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं जो है 8वीं अनुसूची के विषय में। तो जो 8वीं अनुसूची है हमारी, वह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है इसके अंतर्गत। क्योंकि जब हमारा मूल संविधान बना था तो मात्र हमारे पास 14 ही भाषाएँ थी उस संविधान में, लेकिन अब वर्तमान में जो हमारी 22 की 22 भाषाओं का जो वर्णन किया गया है फ्रेंड्स, वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है उस पर नज़र मार लेते हैं। भूमि सुधारों एवं ज़मीनी उन्मूलनों के लिए बनाए जाने वाले नियमों, अधिनियमों आदि को न्यायालय की पूर्ण विलोकन शक्ति से बाहर रखना जो है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। या कह सकते हैं कि भूमि सुधार या जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित जो हमारी सूची है वो हमारी 9वीं अनुसूची है। और अगर संविधान में सबसे पहले जो संशोधन किया गया था 1951 में, वो 9वीं अनुसूची ही जोड़ी गई थी। ये भी क्वेश्चन खास बन जाता है दोस्तों। तो हमारी जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है। आगे बात करें फ्रेंड्स, 10वीं अनुसूची है, उसके विषय में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों को निरता से संबंधित यह अनुसूची है। दल बदल कानून या दल बदल के आधार पर जो संसद के और विधानसभाओं के सदस्य हैं, उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं उनको क्या कर देंगे, उनको रोक देंगे। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है जो 10वीं अनुसूची, देयरफॉर दल, देयरफॉर 10वीं अनुसूची याद रखिएगा, दल बदल कानून पर रोक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ हैं, या कह सकते हैं पंचायती राज का जो वर्णन किया गया है। पंचायती राज का वर्णन अनुच्छेद 243 में किया गया है अगर इसको देखें तो। लेकिन अगर हम बात करें इसके द्वारा जो अनुसूची है वो 11वीं अनुसूची में वर्णित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में जो विषय हैं वो 29 विषय हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 12वीं अनुसूची भी कुछ ऐसी है जैसे कि 11वीं अनुसूची थी। तो जो 12वीं अनुसूची है फ्रेंड्स, 12वीं अनुसूची में जो वर्णन किया गया है वो किया गया है नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और जिम्मेदारियों का। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो 12वीं अनुसूची है इसमें कुल कितने विषय हैं, तो इसमें जो विषय हैं वो 18 विषय हैं। कितने विषय हैं फ्रेंड्स? 18 विषय हैं। ठीक है, और ये 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़े गए थे, ऐसे भी याद रख लीजिए, जोड़ा गया है जो 12वीं अनुसूची को। तो फ्रेंड्स अब याद रखिएगा कि हमारी जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है, पंचायत की शक्तियाँ और उनके अधिकार और जिम्मेदारियाँ। और जो 12वीं अनुसूची है फ्रेंड, ये नगर पालिका की शक्तियाँ और उनकी जिम्मेदारियों से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुसूचियों से संबंधित हमारी वीडियो थी। अगर अभी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका सभी का धन्यवाद।